बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MPA झंग PP 126 मौलाना मुआविया आज़म तारिक, जो एक आलिम दीन है और मदरसे के पढ़े हुए हैं, उन्होंने ये शानदार यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई है, बनवाई है और मुसलसल इसकी सिंडिकेट कमेटी, उसके मेंबर हैं सिंडिकेट के, और इसके लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, ये इसकी पार्किंग्स हैं, ये आगे दाएं हाथ पर एडमिन ब्लॉक है और ये हैं जहां क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी सितंबर 2022 में इसका इफ्तिताह हुआ है और क्लासेस शुरू हुई हैं। इस वक्त यहाँ 4000 के करीब 3800 तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं और अभी अगस्त में फिर दाखिले होने और में भी तादाद ये डबल हो जाए तकरीबन, और ये काफ़ी बड़ी जगह है। आइए इसकी वो इफ्तिताही तख्ती देखते हैं। तो उस पर गवर्नर का नाम है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ झंग कहलाती है और इसकी वेबसाइट भी है। अगर गूगल में आप जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ झंग लिख दें तो ये आ जाएगी और इसमें 3800 तलबा और तालिबात और 80 के करीब फैकल्टी और 26 से ज़ायद BS और MS प्रोग्राम चल रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस करा चुके हैं और इनका जर्नल, रिसर्च जर्नल, वो जो एक मरहला होता है यूनिवर्सिटी का, वो हो चुका है। और इन्होंने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन भी हासिल कर ली है। उनके तलबा यहाँ के तलबा वहाँ जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से ये आप देखिए, मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म, पार्लिमानी लीडर एंड मेंबर सिंडिकेट ऑन 9 सितंबर 2022, ये इसका इफ्तिताह। अगर आप देखें तो ये तो 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल में जिस कदर तेज़ी से यहाँ काम हुआ है, और ये बिल्डिंग्स और ये इमारत और ये सारा सिलसिला, और वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही। अच्छा, ये जो दाईं तरफ मेरे दीवार है, दाईं तरफ, इसके बाद भी कई मुरब्बे ज़मीन यूनिवर्सिटी की है और इसके साथ साथ ये भी कि वो अगली कई बिल्डिंग्स हैं, सुनने में आ रहा है कि वो भी इसमें मुदगम हो जाएंगी, उनका इंज़माम हो जाएगा, वो शामिल हो जाएंगी। एडमिन ब्लॉक है। मैं तीसरी चौथी मरतबा यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और जब भी हम आते हैं तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर हालत में, इसके अंदर मीटिंग रूम है और ऑफिस हैं बहुत सारे, तो उन सब की हालत बेहतर है इस लिहाज से कि उनके जो बुनियादी इक्विपमेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ सारी क्लासेस होती हैं। आगे एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी है जो अगरचे यूनिवर्सिटी के इतना शायान शान नहीं है, मगर ज़ाहिर है जैसे जैसे बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, इमारतें बढ़ेंगी, तो ये सारा सिलसिला बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये मौलाना मुआविया आज़म तारिक के 5 साल टेन्योर में उन्होंने जितने मंसूबाजात मुकम्मल किए हैं, ये सब उसके सबकी क्या बात है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, ये उन तमाम मंसूबों के माथे का झूमर है। ये यूनिवर्सिटी इससे पहले कहीं और के लिए सिर्फ कागज़ों में मंजूर थी और उधर वो कहीं मौजूद थी, जगह बहुत छोटी थी, लोगों ने उसके साथ अपनी ज़ाती कॉलोनियाँ काट दी थी ताकि जो है ना वो ज़मीन की कीमत बढ़े और ये और वो। मौलाना ने इसे वहाँ से उठाया, यहाँ पर लेकर आया, इसे मंजूर कराया, इसकी तामीर, तरक्की, फ़ंड्स और यहाँ के तकर्रुरात और हर चीज़ में दौड़ धूप की और करप्शन से इसको दूर रखा। यही वजह है कि 1 साल में इस यूनिवर्सिटी ने तामीर और तरक्की और अपने टारगेट की तरफ बढ़ने और अपने अहदाफ को मुकम्मल करने के जो खूबसूरत मकासद हासिल किए हैं और जिस तरफ ये तेज़ी से बढ़ रही है, 1 साल में तो उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कागज़ पे लकीरें लगा के इतना काम करना 1 साल में मुश्किल है, जितना मदरसे के पढ़े हुए इस आलिम दीन ने 1 साल में कर दिखाया है। ये एकेडमिक ब्लॉक है, वो एडमिन ब्लॉक गुजरा है, वो सामने एक और ब्लॉक है, उसके सामने और ब्लॉक है। यहाँ रिहाइशगाहें तक तैयार हैं और फैकल्टी के बहुत सारे लोगों की रिहाइशगाहें यहीं पर मौजूद है। इस इमारत में सामने है वो ऑडिटोरियम, वो सामने जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि यहाँ 1-2 दफ़ा मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं तलबा तालिबात को, और यहाँ वो अज़ीमुश्शान इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जिसमें गवर्नर तशरीफ़ लाए थे और उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम का वॉइस, सौती पैगाम, वॉइस मैसेज सुनाया गया था पूरे मजमे को। बहुत बड़ा मजमा था वो, जिसमें हज़रत ने इस बात पर बहुत खुशी का इजहार किया था। ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ सुबह के वक्त
صرف بچیوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں لڑکے نہیں ہوتے، غیر مخلوط نظام تعلیم ہے، مخلوط نہیں ہے، لوگ بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، اور یہ مولانا معاویہ اعظم کے ان کارناموں میں جس پر حضرت شیخ الاسلام نے انہیں شاباش دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ جب دیانتدار قیادت ہوگی، اچھے لوگ ہوں گے، تو ایسے منظر، خوشکن منظر، یہ کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ جب بد کردار، بد نہاد، بد باطن اور گندے قسم کے لوگ منتخب کر کے ہم بھیجیں گے تو پھر وہی ہوگا جنہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جیسے ادارے کا بیڑا غرق کر دیا اور اسے کعبہ خانہ بنا دیا۔